तो हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष चौहान और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऐसी क्लासेस में। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, अगर चैनल पर नया हो तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके लाइक की बटन दबा दो। ठीक है, हाँ टी वाली लाइक की बटन दबा दो। ठीक है, और इस सीरीज़ की हम पहले की वीडियो करा चुके हैं। आई बटन आ रही होगी यहाँ पे, यहीं पे आई बटन आ रही होगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक और प्लेलिस्ट हमारी फीचर है, तो जल्दी जाके उसे देख लो। उसे देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पहले से ही पता है तो बहुत बढ़िया बात है, इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। अगर नहीं पढ़ा है तो जल्दी जाके देखो। उसको पढ़े बिना आगे बढ़ना जीवन की बर्बादी है, मैं सही बता रहा हूँ, बर्बादी है। तो चलो अभी करते हैं आइडियल हमारे नॉन आइडियल सोल्यूशन को। पिछली की वीडियो में हम आइडियल सोल्यूशन करा चुके हैं, आज की वीडियो में हम करने वाले नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो देरी किस बात की, जल्दी से चलो शुरुआत करते हैं। चलो, हमने बड़ी आसानी से तो लिख दिया नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब सबसे पहली बात, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन होता क्या है भाई? किसी को नहीं पता क्या होता है ये। तो भाई नॉन आइडियल हम कैसे बता सकते हैं नॉन आइडियल क्या होता है? अब सबसे बड़ी बात, हम आइडियल तो मैंने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था जिम वाले बंदे का, तो वैसे ही मैं एक और एग्जांपल दूंगा स्कूल स्टूडेंट का। मैं क्या बोलता हूँ कि आइडियल स्टूडेंट क्या होता है? जो स्कूल का काम सही से कर रहा है, स्कूल की में पढ़ाई कर रहा है, टीचरों के साथ शैतानी नहीं, अच्छा व्यवहार है, क्लास में अच्छा स्टूडेंट है, बढ़िया पढ़ाई चल रही है, वो एक आइडियल स्टूडेंट होता है। आइडियल स्टूडेंट हम में से कोई भी नहीं है, ना मैं रहा हूँ और शायद तुम भी नहीं होगे। ठीक है, आइडियल स्टूडेंट कोई नहीं रहता। अब नॉन आइडियल तो हम सभी हैं। आइडियल स्टूडेंट का तो कैटेगरी कभी फॉलो नहीं कर पाए, लेकिन नॉन आइडियल की सारी फॉलो करते हैं। सारे नॉन आइडियल की क्या कैटेगरी होती हैं? काम ना करना, इस क्लासेस में ध्यान ना देना, मैथ के लेक्चर में नींद आना, टीचर के साथ बहस चलना। बहुत सारे नॉन आइडियल के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो हमारे एक पर्टिकुलर लॉ को फॉलो ना करे वो हमारा नॉन आइडियल कहलाता है। तो नॉन आइडियल में सॉल्यूशन की मैं कैसे बात कर सकता हूँ? जैसे ये ए बी की इंटरेक्शन हमारी गलत हो, ए प्लस बी की इंटरेक्शन हमारी गलत हो, वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है, हीट मिक्स भी आ रही है। ठीक है, तो ये होता है हमारा नॉन आइडियल। अब इसमें भी अब देखो, साफ सीधी बात है, अगर मैंने एक जैसे वॉल्यूम का एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने दो कंपोनेंट मिक्स करे, मैंने एक कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी को मिक्स करा, या तो वॉल्यूम बढ़ सकता है, या एक केस होगा, केस नंबर फर्स्ट होगा कि वॉल्यूम मेरा इंक्रीज कर जाए, और केस नंबर सेकंड होगा कि वॉल्यूम मेरा डिक्रीज कर जाए। तो बस यही दो चीज़ें, ये एक इस चीज़ को हम पढ़ते हैं पॉजिटिव डेविएशन में, और इस चीज़ को पढ़ते हैं हम नेगेटिव डेविएशन में। ठीक है, इन दो चीज़ को हम आगे की वीडियो में, एक पॉजिटिव डेविएशन की अलग वीडियो लाऊंगा, एक नेगेटिव डेविएशन की अलग वीडियो लाऊंगा। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन की उसको भी देखना देखो जरूरी है, क्योंकि तुमको पता है बिना पढ़े तो जीवन की बर्बादी है। तो आज जिस चीज़ के लिए वीडियो बनी है, चलो उसे कर लेते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि उस वीडियो का लिंक और मतलब उस वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए जल्दी करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन, जल्दी से खत्म करते हैं, छोटा सा टॉपिक है नॉन आइडियल सोल्यूशन। सबसे पहली बार नॉन आइडियल सोल्यूशन में एक इंटरेक्शन की बातचीत होती है कि इंटरेक्शन जो है मेरी ए की इंटरेक्शन इज इक्वल टू बी की इंटरेक्शन, सॉरी ए की इंटरेक्शन बी की इंटरेक्शन मेरी नॉट इक्वल होगी ए बी की इंटरेक्शन में। आइडियल सोल्यूशन में क्या होता था कि ये जो मेरी ए की इंटरेक्शन है, ए की इंटरेक्शन है, बी की इंटरेक्शन है, वही मेरे ए और बी की इंटरेक्शन भी होगी। लेकिन इधर पे क्या है, इंटरेक्शन, अब तुम खुद सोचो, अगर इंटरेक्शन नॉट इक्वल है, वो तो क्या बोलते हैं, बड़ी भी हो सकती है, या तो बड़ी हो सकती है या तो छोटी हो सकती है। ठीक है, यही तो हो सकता है ना कि या तो बड़ी हो जाए या तो छोटी हो जाए। तो यही चीज हम पढ़ेंगे नॉन पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन में। चलो, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन की बहुत ज़्यादा बातचीत हो गई, अभी हम मेन टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है। जो भी हमारी इंटरेक्शन होती है ना कंपोनेंट की, मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, वो हमारी नॉट इक्वल होती हैं। ए बी की इंटरेक्शन या तो ज़्यादा हो सकती है या तो कम हो सकती है, हमारी नॉट इक्वल रहेगी। और दूसरा सेकंड पॉइंट क्या होगा, मेरा वॉल्यूम डेल्टा वी मिक्स मेरा ये भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। या तो वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता है या तो वॉल्यूम डिक्रीज कर सकता है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, मेरा डेल्टा एच मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। या तो मेरी हीट इवॉल्व हो सकती है या तो मेरी हीट एब्जॉर्ब हो सकती है। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या होगा, अगर देखो तुमने आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रखा है ना, तो नॉन आइडियल बस उसका उल्टा है, एकदम उल्टा है। तुम्हें भी बताया, देखो एकदम ही उल्टा है। हम सारे के सारे पॉइंट बस उल्टे लिख रहे हैं उसके, कितना आसान सा है। और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी मिली है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज नॉट इक्वल टू बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी।
ठीक है, वो हमारी इक्वल नहीं होगी। ये जो बॉन्ड ब्रेक करने में जो एनर्जी लग रही है या जो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी मिल रही है वो दोनों आपस में इक्वल नहीं, या तो वो ऊपर है या तो वो नीचे है। ठीक है, यही हिसाब किताब रहता है। चलो बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी हो गई। और दूसरा क्या होगा, पांचवा पॉइंट मेरा क्या हो सकता है, पांचवा पॉइंट सिंपल सा हो सकता है, जैसे आइडियल सॉल्यूशन में अगर मेरा राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो वो आइडियल सॉल्यूशन है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट फॉलो राउल्स लॉ, ये हमारे राउल्स लॉ को फॉलो ही नहीं करते। ठीक है, जो मेरी ए बी इंटरेक्शन होगी और जो मेरी बी बी, ठीक है, ये तो हमारी क्या बोलते हैं, मोर देन हो सकती है या फिर लेस देन भी हो सकती है। ठीक है, ये भी बात हो गई। चलो इतनी सिंपल सी बात थी, ये भी हो गई। और जो पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी और स्ट्रक्चर, ये हमारे फिक्स नहीं हो सकते। कंपोनेंट मच डिफर इन पोलैरिटी एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और पोलैरिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो मेरी ए की पोलैरिटी और स्ट्रक्चर होगा वही मेरी सेम टू सेम ए और बी के पोलैरिटी के स्ट्रक्चर के बराबर होगा। ठीक है, तो और अब सबसे बड़ी बात बता देते हैं हम, बड़ी बात बता देते हैं इस सबको मिटा के। देखो ज़्यादा कुछ है नहीं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। छोटी सी बात थी कि मैं वापस एक ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ कि एक आइडियल सॉल्यूशन हो गया, एक अच्छा बच्चा और एक नालायक बच्चा, नॉन आइडियल, नॉन IDEAL। जो राउल्स लॉ को फॉलो करे वो आइडियल सॉल्यूशन, जो राउल्स लॉ फॉलो ना करे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब नालायक में भी ये नालायक बच्चे हो गए, सीधा बच्चा हो गया। तो नालायक में भी दो प्रकार के बच्चे होते हैं ना, एक तो अखंड नालायक और जो एक थोड़ा नालायक। तो इसमें एक पॉजिटिव डेविएशन, और नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, जो पॉजिटिव नेगेटिव एक तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन या तो पॉजिटिव डेविएशन दे या तो नेगेटिव डेविएशन दे। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर में हम यही दो टॉपिक कवर करेंगे, फिर उसके बाद आगे के टॉपिक कवर करेंगे। तो अभी के लिए तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और इसमें अभी देखो एक मैं ग्राफ शो करता हूँ आपको। देखो इस साइड में ग्राफ आ रहा होगा कि ये हमारा राउल्स लॉ को आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करने वाला ग्राफ है, और जो इधर पे ग्राफ शो हो रहा है ये हमारे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ। तो इसी के साथ हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।